नमस्कार, स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। वक्त हो चला है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कहां जिलाध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहां की गई 70,000 रुपयों की शराब जब्त और कहां सट्टोरियों के स्थानों पर छापेमारी कर की जाएगी कार्यवाही। इन तमाम खबरों पर करते हैं विस्तार से चर्चा। आज भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री राम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कल आप निर्मल भारत के तहत औरैया के 3 विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा। औरैया सदर विधानसभा क्षेत्र के जानकी वाटिका, दिव्यापुरा में गिरिराज पैलेस और बिदूना में रामलीला मैदान में सुबह 11 बजे से ये रैली आयोजित होगी, जिसमें हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। दीपू सिंह की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रदेश नेतृत्व को भेज दी गई है और 3 सदस्यीय कमेटी पूरे मामले की जांच में दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आत्मनिर्भर भारत कोविड काल के 2 साल के काल में भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने जो गरीबों के लिए जो कल्याणकारी योजनाएं जारी की, जैसे हमने 2 साल फ्री राशन बांटा, हमने 1,000 रुपये श्रमिक को, पंजीकृत श्रमिक को रुपया दिया, हमने गैस कनेक्शन चूल्हा सहित सारा दिया। ये सारी जो 20 लाख करोड़ की योजनाएं भारतीय जनता पार्टी ने, अगर हमारी आर्थिक स्थिति सशक्त नहीं होती तो हम ये सब कैसे कर सकते थे। हमारे सारे मीडिया के बंधु भी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो वास्तव हमने 30,000 से आयुष्मान कार्ड को 5 लाख सीमा कर दी। उसका कारण है कि 30,000 में एक व्यक्ति का इलाज एक ही दिन में, एक ही बार खत्म हो जाता। हमें पूरे साल पूरे परिवार की रक्षा करनी, तो हमने उसकी सीमा 5 लाख कर दी, तो अब पूरा परिवार 1 साल सुरक्षित रह सकता। ऐसी तमाम हमारे वित्त मंत्री के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं ऐसी चलाई जो 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज दिया और हमने अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकी। कुछ लोग कहे कुछ भी, लेकिन वास्तव में अगर इतनी जो। औरैया से सीनू संवाददाता अखिलेश दीक्षित की। कन्नौज में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम पटेल की संस्तुति पर सपा जिला अध्यक्ष कलीम खान द्वारा शहर के मोहल्ला बालापीर निवासी सखावत खान को समाजवादी पार्टी की जिला कार्यकारिणी में जिला सचिव के पद पर मनोनीत किया गया है। जैसे ही इस बात की जानकारी सखावत खान के समर्थकों को मिली तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। मंगलवार की देर शाम उनके पैतृक आवास मोहल्ला बालापीर में सपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों द्वारा फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया गया। किस तरह का आज आपका स्वागत किया गया यहाँ पर? हमें सपा में फंड मिला है जी, जिला सचिव का जी, इसलिए सबने स्वागत हमारा करा है जी। और सपा की वोट पर मांग रहे हैं लोग। तो आपको क्या बनाया गया आपको? जिला सचिव। तो आप किस तरह इसको निर्वहन करेंगे? वोट मांगेंगे, मेहनत करेंगे पार्टी में। तो क्या तैयारी चल रही समाजवादी पार्टी की? साइकिल जिता रहे, हम घर घर वोट मांग रहे हैं, जिता रहे हैं साइकिल को वोट देंगे। आपको लग रही है उम्मीद साइकिल आ जाएगी? 84 से जुड़े हम लोग हैं। आपको उम्मीद है साइकिल आ जाएगी? चले गए किस तरह का स्वागत समारोह किया गया है? ये बहुजन समाज पार्टी छोड़कर आए सखावत जजा हमारे सखावत खान, जो बहुजन समाज पार्टी के कन्नौज जिले के वरिष्ठ नेता थे। उन्होंने माननीय अखिलेश यादव जी की नीतियाँ और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास कार्य है उसको देखते हुए अभी पिछले दिनों ही समाजवादी पार्टी ज्वाइन की थी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आदेश पे सखावत जिला सचिव समाजवादी पार्टी बनाया गया है। उनके स्वागत में हम लोग सब। तो ये किस तरह निर्वहन करेंगे? समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनने जा रही है, उसके लिए घर घर हम लोग सब लोग वोट मांगने का अभियान चला रहे हैं। कन्नौज से सीनू संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। रायसेन जिले के बेगमगंज तहसील के सुल्तानगंज में पुलिस ने घेराबंदी कर करीब 70,000 रुपए कीमत की अवैध शराब जब्त की है। थी कि सुरेंद्र राजपूत अपने बुलेरो में शराब भेजने वाला है उसके गांव नन्नी दूरी में। सूचना की तस्दीक में रवाना होकर सुनवार रोड पर पुल के पास घेराबंदी की गई थी, जहां पर एक बुलेरो वाहन को घेराबंदी करके रोका, जिसका ड्राइवर को पकड़ा गया। एक अन्य आरोपी बुलेरो से चुके भाग गया, आज के पकड़ में नहीं आया है। उक्त बुलेरो में तलाशी पर कुल 14 पेटी, 10 पेटी मसाला शराब के एवं 4 पेटी सफेद कलर के बरामद हुए, जब्त हुए हैं। कुल 700 क्वार्टर है, कीमती करीब 70,000 रुपये है जो, और एवं बुलेरो कीमती करीब 5 लाख रुपये को विधिवत जब्त किया गया है। मुलजिम पुलिस अधीक्षक। रायसेन से सीनू संवाददाता राजेश साहू की रिपोर्ट।
सुपौल में एक तरफा प्रेम में पागल युवक को गोली मारकर जख्मी करने वाले अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, जिसके चलते लोगों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है। इधर थानाध्यक्ष नागेंद्र कुमार ने बताया कि आरोपी युवक की तलाश जारी है। जल्द ही आरोपी पुलिस की सलाखों के पीछे होगा। 2 साल से मैट्रिक से 2 साल से तुम्हारा पीछे कर रहा था। ये आज अचानक क्या हुआ जो गोली से? उसका भाई बोला हमें, जो कॉलेज में पढ़ता है कुलदीप, मैं उसको बोला गुड्डी लाई क्यों लेती आती है। हम बोले कि तू अपना गुआर भैया की गोलियाँ लेते आने के लिए, इसी बात से नाराज था। नहीं, ये नाराज था या जो था वो नहीं सही से पता, लेकिन उससे हमने बात करते थे, ये बात से नाराज होगा। वो तुमसे बात करने के लिए बोलता था? हाँ, पहले बोलता था, लेकिन इस बीच में हमने टॉर्चर किया था। तो 4 लड़की थे हम, तो चंदा लोगों को बोले तुम सब भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मार देंगे। हमें बोला पहले कि लड़का सो तुझे मौत से डर भी आती है, इसलिए मौत से डरने का इसमें क्या बात है, सब ना एक जावे करेगा, मरबे करेगा। तो चंदा लोग को बोली भाग जाने का। हम बोले तुम लोग मत जाओ, नहीं तो हम जो है यहाँ नहीं रुकेंगे, तुम लोग रुकेगी तभी हम रुक सकते हैं, क्योंकि लड़का है। तो दोस्त लोग भी रुकी, दोस्त को बोली से तू जो है ना चंदा यहाँ से साइड हो। हम बोले चंदा मत साइड हो। चंदा और नीतू के बीच में हमने छिप गए, तो पर भी उन्होंने गोली मार दिया। तुमने इसकी सूचना, तुमको जो परेशान कर रहा था, तुम परिजन को सूचना दी थी इसकी? अपने परिजन को? मेरे मोबाइल पर पहले कॉल करता था, मेरे मम्मी को भी, मेरी बड़ी दीदी है, हमसे बड़ी है, और एक नाम है किरण दीदी, उसको भी पता है लड़का मेरे मोबाइल पर फ़ोन करता। मेरी दीदी जब उसका फ़ोन उठाती। तुम तभी कहाँ से आ रही थी जिस टाइम गोली चलाया था? कॉलेज से पढ़ाई करके। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी के साथ पंकज कुमार की रिपोर्ट। सुपौल में निर्मली बेला टोल में शनिवार की रात युवक की आंख में तेजाब डालने के मामले में पिपरा थाना ने 6 नामजद सहित 25 अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। इधर घटना को लेकर दोनों गांव में तनाव का माहौल व्याप्त है और लोगों में चर्चा का बाजार गर्म है। सुपौल से सीनू संवाददाता प्रियंका कुमारी की रिपोर्ट। मंगलवार को समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री राम मूर्ति वर्मा नगर पंचायत अशरफपुर के चौचा दरगाह में अपने काफिले के साथ प्रसिद्ध सूफी संत व आस्था का केंद्र कहे जाने वाले सैयद मखदूम अशरफ की दरगाह पर हाजिरी दी। हाजिरी के दौरान उन्होंने मखदूम अशरफ की दरगाह पर विश्व शांति के लिए व अब की बार उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने के लिए खास दुआएं मांगी। अम्बेडकर नगर से सीनू संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। हजरतपुर थाना क्षेत्र के ग्राम धमीपति निवासी अशोक पुत्र मोरपाल ने आरोप लगाते हुए बताया कि सोमवार रात खेत की रखवाली कर रहा था। रात के 8 बजे के लगभग गांव के ही राजीव यादव पुत्र रामनाथ यादव ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज शुरू कर दिया। विरोध करने पर उसने मारपीट शुरू कर दी, जिससे अशोक के गंभीर चोटें आई हैं। वहीं आरोप लगाते हुए बताया कि उसने कांटा से भी प्रहार किया, जिससे उसके दाहिने हाथ में गंभीर चोटें आई हैं। वहीं इस मामले में थाना प्रभारी हजरतपुर ने बताया कि प्रार्थना पत्र आ गया है, मामले की जांच कर कार्यवाही की जाएगी। मेरा नाम अशोक साहब है। क्या घटना हुई? हम शाम 9 बजे 8 बजे के टाइम पे हम अपनी गाय बांधने गए थे खेत में। गाय यानी वहाँ खेत भी है, गेहूँ भी रखाते हैं और गाय भी वहीं रहती हैं। हम रखाने के लिए गए थे, हमने गाय बांधी और ये रामनाथ का लड़का राजीव 2 गाय लेकर आए रौते के हमारे खेत में जा रहे थे। हमने टॉर्च मार दी, इतने पे इन्होंने गाली फक्कली दी, मुझे मारा तो रहा है और मेरा भाई संग में, उसे तमंचा भी एक दिखा दिया। उसके ऊपर तो बहुत डर के मारे भाग गया। हम रह गए थे, हमें इन्होंने मारा है, ये चोट लगी है हाथ में, एक लाठी। वे यादव लोग हैं, जा कहते हैं कि तुम्हें अभी सरकार की बात देखें। सरकार अभी नहीं बनी है, सरकार बनन दो तो बात देखें तुम्हारे लिए। एक करे सारे सब प्रोटोन निकाल देंगे घर से। बदायूं से सीनू संवाददाता ओमवीर की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बुधवार को वर्चुअल माध्यम से देश भर के भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आत्मनिर्भर भारत व आर्थिक विकास की बात करेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान बाराबंकी सदर सीट से भाजपा प्रत्याशी अरविंद मौर्य ने पीएम के कार्यक्रम की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा की किसी भी दल से सीधी लड़ाई नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि हम 350 से ज्यादा सीटें लाकर फिर से सरकार बनाने जा रहे हैं। कोई है ही नहीं है, क्योंकि माननीय योगी जी ने जो विकास कार्य किए हैं तो उसके बिना पर हम जब गांव में पहुंचते हैं और आप भी जब गांव में जाते हैं, आप देखे होंगे कि सभी जात धर्म के लोग, चाहे जिस जात के हों चाहे जिस धर्म के हों,
सभी योगी मोदी की तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कोरोना जैसी महामारी के समय में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे साथ खड़ी रही, नहीं तो हम तो भूखे मर जाते हैं। कल कारखाने बंद हो गए, सबके रोजगार बंद हो। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। बिहार में इंटर की परीक्षा शुरू हो चुकी है। चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच 54 परीक्षा केंद्रों में शुरू हुई परीक्षा की तैयारियों को लेकर दावे तो तमाम किए गए थे, लेकिन मोतिहारी जिले के एक परीक्षा केंद्र से बड़ी लापरवाही सामने आई है। यहां सुविधाओं के अभाव में शाम होने की वजह से द्वितीय पाली में परीक्षार्थियों को गाड़ियों की लाइट में परीक्षा देनी पड़ी। इससे कारण परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर हंगामा करने लगे। केंद्र के बाहर परीक्षार्थियों के अभिभावकों का हंगामा शुरू हो गया, जिसकी जानकारी मिलने पर सदर एसडीओपी सौरभ सुमन यादव और डीएसपी अरुण कुमार यादव बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ पहुंचे और फिर हंगामा शांत कराते हुए परीक्षा शुरू हो सकी। लेकिन तब तक कमरे में अंधेरा हो चुका था। रोशनी के लिए जनरेटर के साथ बरामदे में बैठे परीक्षार्थियों के लिए सरकारी वाहनों की लाइट्स भी जलाई गई। काफी जद्दोजहद के बाद परीक्षार्थी परीक्षा दे सके। मोतिहारी से सीनू संवाददाता नवेंदु कुमार की रिपोर्ट। नागदा में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए युवती ने दिया ओटीपी तो खाते से गायब कर दिए 15,000 रुपए। ऐसी ही एक शिकायत लेकर मंडी थाने पहुंची युवती, जिसमें युवती ने शिकायत की कि साइंस कंपनी में बिजनेस रजिस्ट्रेशन के लिए उसने मोबाइल पर आया ओटीपी मांगा। जो युवती ने ओटीपी दिया तो 29 जनवरी को उसके खाते से 3 बार में 15,000 निकाले गए। जब युवती ने कंपनी को राशि वापस करने को कहा तो राशि वापस भी नहीं की। इस पर युवती ने मंडी थाने में शिकायत की है, जिसे साइबर क्राइम को भेजा गया है। जैसे कि फ्रॉड करने वाले कई ऐसे व्यक्ति हैं जो मोबाइल पे झांसा देते हैं, जैसे कि बिजनेस के नाम पे झांसा देंगे, आपसे ओटीपी किसी न किसी तरीके से ओटीपी नहीं लेते हैं, या किसी लिंक पे क्लिक करवा के, या आप लिंक पे क्लिक करें आपको बिजनेस से आप रजिस्ट्रेशन से जुड़ जाएंगे। इसी प्रकार से एटीएम कंपनी वाले के नाम से फर्जी झांसा देते हैं, केवाईसी के नाम पे कि आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा या आपका खाता बंद ब्लॉक हो जाएगा। इस प्रकार से वो झांसा देके कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से आपसे ओटीपी प्राप्त कर लेते हैं। आप सभी से विशेष आम जनता से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार से किसी भी सेकंड व्यक्ति को ओटीपी प्रदान न करें। ना किसी अनावश्यक जो लिंक आती है कि लिंक पे क्लिक करें तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, या लिंक पे क्लिक करें तो आपको फलाना समाचार दिख जाएगा। इस प्रकार से अनावश्यक किसी भी लिंक पे क्लिक न करें, अन्यथा आपका पूरा डाटा, मोबाइल का डाटा वो लोग चेक कर लेते हैं और उसमें फिर फ्रॉड करना शुरू कर देते हैं। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।